पानीपत की सारी प्रेस हाजिर है। किसान यूनियन, किसान भवन के सभी सदस्य हाजिर हैं, प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी समय से देख रहे हैं कि कुछ गबन के बारे में बताया जा रहा है, कुछ हेरा फेरी के बारे में बताया जा रहा है और कुछ नए नए प्रेसिडेंट्स के बारे में बता रहा है। कोई काकरोच चला गया, कोई कहीं चला गया। चलो, ये आपने सारा सुन लिया, आप अपनी प्रेस में रखेंगे, सारी बातें अपने पास रखेंगे, लेकिन मैं एक लीगल सी बात बताऊंगा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रस्ट डीड बन गई, इसका नुकसान क्या है? आप मुझसे इसका कोई सवाल पूछ लें कि जी इसका ये नुकसान है और इसका जवाब दें, अदरवाइज मैं बताता हूँ इसका कोई नुकसान नहीं है। 1981 में कोर्ट में आ गया था मैं, 1988-89 में यहीं थे। यहाँ पे एक जोहड़ था, ये ज़मीन रजिस्टर्ड हुई थी। ईश्वर सिंह एडवोकेट होते थे जो यहीं रामलाल चौक पे हैं, उन्होंने आर्गूमेंट की थी, एसपी सेठी ने बराबर वाले के लिए आर्गूमेंट की थी, केस डला था। यहाँ पे ये ज़मीन पर जब कब्जा हुआ, कब्जा हमने नहीं किया, हम बच्चे नहीं थे, हम थे। यहाँ पे पहले किसानों के कोल्हू रखे जाते थे, आज वो दावा निकाल के देख लो, उस दावे की कॉपी मैं निकाल के दे सकता हूँ आपको। कोल्हू रखे जाते थे, किसान आते थे, बैठते थे, उस ज़मीन पे बराबर वाला कब्जा करना चाहता था, तब ये रोका था। उस टाइम बड़ा एक एसपी साहब होते थे, डीसी साहब इस ज़मीन को तुड़वाना चाहते थे, लेकिन एसपी साहब ने साफ मना कर दिया कि मैं आपको एक पुलिस का भी आदमी नहीं दूंगा, वरना वहाँ तो आदमी मर जाएंगे। तब ये सारे गाँव देहात से हमारे बुजुर्ग लोग आए थे, जो आज इसकी आमदनी का फ़ायदा उठा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। उनको क्या पता अगर ये कहाँ से कैसे बनी थी। मैं 88-89 में यहीं पे था, पर्चियाँ कटी थी, पैसे दिए गए थे, तब ये शुरुआत हुई थी। हम लोगों से जाके पैसे लेके आते थे, भाई खर्चे कहाँ से चलेंगे, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, ये इन्होंने नहीं। अब बिल्डिंग खाने वाले आगे, बनाने वाले का यहाँ कोई गीत नहीं है। अब आई बात कि जी इससे क्या नुकसान है। मैं 12 तारीख को भी आ जाऊँगा 10:30 बजे, वो पार्टी कर ले, सवाल मुझसे ये पूछ ले, और वरना और 5-4 वकील बुला लें, यहाँ बड़े बड़े हमारे से बहुत सीनियर वकील हैं, पूछ लें। इससे सबको फ़ायदा है। ये बिल्डिंग कभी सरकार के कब्जे में नहीं जाएगी। नंबर 2, इस पे हिसाब होगा। अगर म्यूनसिपल काउंसिल का 1,90,00,000 खड़ा है तो भगवान ने चाहे वो माफ़ करवाया जाएगा, तो सिर्फ इसी के द्वारा होगा, वरना एमसी का यहाँ कुछ नहीं दिया जाता। हम रह रहे हैं तो उसको जमा करें। उन्होंने क्यों नहीं जमा किया? जो यहाँ पे घरों पे ले जाके पैसे बैठ गए, एक पैसा उन्होंने जमा नहीं किया। नंबर 2, एक आदमी जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर 200, 250, 500 से ज़्यादा अपनी जेब में पैसे नहीं ले जा सकता। अगर उसने ऐसी गलती की है तो ही लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। एक सरपंच गांव का अपनी जेब में 500 से ज़्यादा नहीं रख सकता। सेक्रेटरी को हिसाब देना पड़ेगा डेली का। और वो सुना है मैंने कि हजार लाखों लेके चले गए। वो तो बहुत बढ़िया प्रधान है भाई, फिर तो सारा घर पे चलाता रहा। यहाँ किसान बोलने की जरूरत नहीं थी उसकी, तो एक बार बोर लग जाए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। आप मुझसे ये पूछ लो, अब सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन का क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कर लो कोई सवाल मुझसे। पूरी प्रेस है पानीपत की। तो क्या है, उनको दिक्कत हो रही है, जो आपके उनको दिक्कत हो रही। 12 को यहीं पे मीटिंग होगी, आप भी होगे हैं। मैं प्रेयर करूंगा आप सभी, मोस्ट लाइकली टू बी हो भाई, आप जरूर आएँ और इसका देख लें। मैं कभी किसान भवन के मामले में नहीं आता ना, मुझे जरूरत क्यों कि हमें जरूरत नहीं, यहाँ कभी ऐसा वास्ता नहीं पड़ता। लास्ट टाइम जब यहाँ पे कुछ समारोह हुआ था, जब आया था, मैं अपनी 11 चद्दर दे के चला गया था 10 मिनट में, क्योंकि हम तो बुजुर्गों की सेवा करने वाले हैं। मैं किसान गणगस का प्रधान हूँ, मुझे ना कोई पैसा लेना ना इनसे देना, हम तो सब करते हैं जेब से। अब अगर कोई बेईमाना करने के लिए यहाँ बने था, वो बता दिया आपको, सारा सेक्रेटरी साहब ने बता दिया, उसके लिए आप भी थोड़ा सा इस मामले को अब करें। उनको आज पता लगेगा कल पेपर में कि कल ये डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की कोई फोटो भेज दें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बतौर लीगल माइंड, भाई इसका जो नुकसान है वो 12 को सुधीर जाखड़ ये बाहर नहीं है, इसका केस भी मैंने किया है, लेकिन अभी पता चल रहा है, इसका सिविल सूट किया मैंने, अभी पता चल रहा है कि सफेदों में से ऐसा किया। बतौर वकील ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत बड़ी वकील की रेपुटेशन की ज़िंदगी होती है, लेकिन आजकल क्या बताएं, रहा कुछ नहीं है। हर कैटेगरी में, हर मामले में सब डाउन आ रहे हैं, आप भी देखते हैं, सब कुछ आप। हाँ जी, बताओ क्या पूछना है, मेरे से पूछो। बार बार वो बोल रहे थे कि ओपनिवेट जैसा बनाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया। भैया आपने सुन लिया, कब्जा करने की किसी की नीयत नहीं है। 2 साल के लिए प्रधानता है, 2 साल के बाद नया इलेक्शन होगा, इसमें सारे प्रोविजन दिए गए हैं। नए इलेक्शन में जो प्रधान होगा वो संभालेगा, लेकिन इसमें एक फ़ायदा होगा कि एक एक पैसे की आमदनी का और खर्चे का हिसाब आएगा।
क्या इस रसोई का खर्चा है, क्या बुजुर्गों की सेवा का खर्चा है, क्या यहाँ रहने का खर्चा है, क्या बिजली बिल का खर्चा है, क्या पानी बिल का खर्चा है कहीं कोई हिसाब नहीं। ये क्या तरीका है कि घर पे ले जाके पैसे रख ले, जो हमें अभी पता लग रहा है कोई पैसा नहीं ले जा सकेगा। इसके अनुसार सारे व्यक्ति होंगे, सब व्यस्त उसकी वो चलेगी, इसका प्रोसीडिंग होगी बाकायदा, उसका फ़ायदा होगा आप लोगों को, डबल ट्रिपल फ़ायदा होगा। आज कोई भी बड़ी संस्था बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं है। समालखा में खड़ा है अपना, कुरुक्षेत्र में जाइए आप, कितनी बड़ी धर्मशाला है, आप गए होंगे कितनी बार, हम तो जाते हैं वहाँ पे, सब रजिस्ट्रेशन है, एक एक पैसे का हिसाब होता है रजिस्ट्रेशन में, कोई नहीं खा सकता। अब अगर किसी को खाना है, पिछले 2 साल में खा लिया, चलो भाई जाने दो, तो ये जाने, किसान भवन जाने, लेने वाले जाने, उससे पहले किसी ने क्या खाया, किसने क्या खाया। लेकिन जो ऐसे पैसे को खाता है वो आत्मा तो नहीं होता। देखो तो गलत बात कहूँ तो मेरे को आप कहना, भाई मेरे से तो जो है कोई लीगली बात कोई पूछनी, आप करिए मेरे से सवाल, आई एम रेडी। 12 तारीख को आ जाएंगे, मैं आ जाऊँगा 10:30 बजे। एक सेकंड